हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब और आप सबकी स्टडी कैसी चल रही है? आई होप आप सबकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी फ्रेंड्स। और लिटरेरी टर्म्स का ये आई थिंक थर्ड पार्ट है फ्रेंड्स। 2 पार्ट में पहले अपने नोट्स की जो लिटरेरी टर्म्स हैं उनमें एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर प्लेलिस्ट में चेक कीजिए। यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 के नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें सभी वीडियोस आपको मिल जाएंगी फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं लिटरेरी टर्म्स का थर्ड पार्ट जो कि मेरे नोट्स में है, उनको एक्सप्लेन करते हैं फ्रेंड्स। इसकी फर्स्ट टर्म है प्री रैफेलाइट पोएट्री या ब्रदरहुड, जो कि 1848 में फॉर्म हुआ था ये ग्रुप फ्रेंड्स। ये पेंटर्स, पोएट्स एंड क्रिटिक्स का एक ग्रुप था फ्रेंड्स। पेंटर्स की स्पेलिंग आई थिंक मिस्टेक है यहाँ पर। पेंटर्स, पोएट्स एंड क्रिटिक्स का ग्रुप था। और इसके कुछ जो मेन ऑथर्स हैं वो हैं डब्ल्यू हेलमैन हंट, डीजी रोसेटी एंड जे मिलियल्स। तो ये है इनके फेमस पोएट्स। और नेक्स्ट देखते हैं टर्म क्या है हमारी, ट्रॉकी, जो कि एक फूट है। और इसको हम किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, ए स्ट्रेस्ड सिलेबल फॉलोड बाई एन अनस्ट्रेस्ड सिलेबल। इसका मैंने एक शॉर्ट बनाया हुआ है SU करके। स्ट्रेस्ड सिलेबल पहले आएगा और अनस्ट्रेस्ड सिलेबल बाद में आएगा। जैसे एम्बिक मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था, यहाँ पर दोबारा से एक्सप्लेन कर रही हूँ। एन अनस्ट्रेस्ड सिलेबल फॉलोड बाई स्ट्रेस्ड सिलेबल। तो यहाँ पर मैंने ये इसको ऐसे बनाया हुआ है US, इसको यम्बस भी बोलते हैं। और उसके लास्ट के 2 वर्ड्स लेकर मैंने इसको बनाया हुआ है US। और ये एक दूसरे का रिवर्स है फ्रेंड। देखिए ट्रॉकी में क्या होता है, स्ट्रेस्ड पहले आता है और अनस्ट्रेस्ड बाद में आता है। और यम्बिक पेंटामीटर तो सॉरी एक अलग चीज़ हो गई, वो तो मीटर है। और ये एक जो फुट है इसका मैं बता रही हूँ आप लोगों को, इसमें स्ट्रेस्ड पहले आता है, अनस्ट्रेस्ड बाद में आता है। और इसमें अनस्ट्रेस्ड पहले आता है और स्ट्रेस्ड बाद में आता है फ्रेंड्स। तो ये एक दूसरे के रिवर्स हो गए, याद करने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। याद करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यम्बिक और ट्रॉकी को एक साथ लिख सकते हैं और यहाँ पर इस तरीके से इनका रिवर्स करके लिख सकते हैं, जिससे कि हमें हमेशा याद रहे। या फिर ये शॉर्ट ट्रिक आप अपना सकते हैं, जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे फ्रेंड्स लर्न करने में। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है एरिस्टोटेलियन ट्रेजेडी। एरिस्टोटल ने ट्रेजेडी के बारे में क्या दिया था, इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसके 6 जो पॉइंट्स बताए थे एरिस्टोटल ने, वो है प्लॉट, कैरेक्टर, स्पेक्टिकल, डिक्शन, थॉट एंड सॉन्ग। और इसमें भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्होंने प्लॉट को माना है। प्लॉट इज़ द सोल ऑफ द ट्रेजेडी। इन्होंने बोला है इसको कि प्लॉट इज़ द सोल ऑफ ट्रेजेडी फ्रेंड्स। ये इनका कोट है एरिस्टोटल का, इन्होंने दिया है। नेक्स्ट है एजरा पाउंड ने पोएट्री के बारे में क्या बोला है फ्रेंड्स। एजरा पाउंड ने बोला है पोएट्री इज़ द शॉर्ट ऑफ इंस्पायर्ड मैथमेटिक्स। तो कभी कभी एग्जाम्पल देकर पूछ लेता है, लाइन देकर पूछ लेता है कि ये डेफिनेशन या फिर पोएट्री के बारे में ये ओपिनियन किसकी है, तो आप बता सकते हैं कि ये जो ओपिनियन है वो एजरा पाउंड की है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट नहीं है, नेक्स्ट है एस्थेटिक मोमेंट्स फ्रेंड्स। एस्थेटिक मोमेंट क्या था, ये आर्ट एंड लिटरेचर में एक मोमेंट था जिसके जो पॉइनियर थे वो वाल्टर पाटर थे। और इन्होंने इसका जो स्लोगन दिया था वो था आर्ट फॉर आर्ट्स सेक। तो ये इसका स्लोगन था एस्थेटिक मोमेंट का फ्रेंड्स, आर्ट फॉर आर्ट्स शेक। नेक्स्ट है फ्री वर्स। फ्री वर्स क्या होता है, जिसमें कोई थीम नहीं होती, कोई मीटर नहीं होता, कोई रेगुलरिटी नहीं होती, कोई राइम नहीं, नो स्टैंजिक पैटर्न। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो इसमें कुछ भी रेगुलर, कुछ भी सिस्टमैटिक नहीं होता, कोई रूल नहीं होता, तभी तो इसको फ्री वर्स बोलते हैं। ठीक है, इसमें कोई थीम नहीं होता, कोई मीटर, कोई रेगुलरिटी, कोई पैटर्न, किसी भी एक पर्टिकुलर पैटर्न को ये फॉलो नहीं करता है फ्रेंड्स। एपिक पोएट्री। एपिक पोएट्री क्या होता है, ए लॉन्ग नैरेटिव पोएम अबाउट हीरोइक डीड्स एंड इवेंट्स दैट आर सिग्निफिकेंट टू द कल्चर ऑफ द पोएट। एपिक पोएट्री क्या होती है, एक नैरेटिव पोएम होती है और किसी जो हीरो है, जो प्रोटोगोनिस्ट है, उसकी हीरोइक डीड्स के बारे में वहाँ पर बताया जाता है। और ये लॉन्ग एक पोएट्री होती है, बुक्स में डिवाइड होती है, कभी कभी 10 बुक्स में, कभी 12 बुक्स में डिवाइड होती है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है ब्लूम्सबरी ग्रुप। ब्लूम्सबरी ग्रुप क्या था, इसमें थे राइटर्स, इंटेलेक्चुअल्स, फिलोसफर्स एंड आर्टिस्ट। और कौन कौन इसके मेन राइटर्स थे, वर्जीनिया वुल्फ, जॉन मेनार्ड केन्स, EM फॉर्स्टर एंड लिटोन स्ट्रैकी। फ्रेंड्स ये ब्लूम्सबरी ग्रुप के जो मेन राइटर्स हैं, ये 4 राइटर हैं, इनको याद रखेंगे। कितनी बार राइटर्स के नाम देकर पूछ लेता है कि ये ब्लूम्सबरी ग्रुप से हैं या नहीं हैं। नेक्स्ट है देयर इज़ नथिंग आउटसाइड द टेक्स्ट। ये किसने कहा था फ्रेंड्स, ये कहा था जैक्स डेरिडा ने अपनी बुक ऑफ ग्रामेटोलॉजी, जो कि 1967 में आई थी। और इस बुक में उन्होंने डीकंस्ट्रक्शन जो कि थ्योरी थी वो दी थी। और उन्होंने इसमें बोला था कि जो टेक्स्ट होता है वो उसके मीनिंग तक ही सीमित रहता है। अंडरस्टैंडिंग बिटवीन टेक्स्ट एंड मीनिंग। डीकंस्ट्रक्शन जो टर्म है वो क्या है, एक अंडरस्टैंडिंग है टेक्स्ट और मीनिंग के बीच की। और उन्होंने ये चीज़ बोली थी ऑफ ग्रामेटोलॉजी में, जो कि उनकी बुक है 1967 में पब्लिश की गई थी फ्रेंड्स। नेक्स्ट है फेमिनाइन एंडिंग राइम। फेमिनाइन एंडिंग राइम किसको बोलते हैं फ्रेंड्स, एंड्स विद अनस्ट्रेस्ड सिलेबल।
और मैस्कुलिन राइम होता है एंड्स विद स्ट्रेस्ड सिलेबल। इसको मैंने याद करने के लिए एक तरीके से ऐसे बनाया हुआ है कि ये स्ट्रॉन्ग सिलेबल के साथ एंड होगा, मीन्स स्ट्रेस सिलेबल के साथ एंड होगा, तो ये मेन से रिलेटेड है, मैस्कुलिन से रिलेटेड है। और फेमिनिन से रिलेटेड है, अनस्ट्रेस सिलेबल है, वीक सिलेबल है, तो ये फेमिनिन से रिलेटेड होगा। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। कोई और तरीका आप लोगों को अच्छा लगे तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। मेन चीज़ यही है कि आप किसी चीज़ को रिलेट कर सके किसी दूसरी चीज़ से, ताकि याद हो सके। बस मेन थिंग यही होती है, मुझे जैसे समझ आता है मैं उसको रिलेट कर लेती हूँ। आप अलग तरीके से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, यूनिवर्सिटी विट्स। जो यूनिवर्सिटी विट्स थे वो कौन कौन थे, कितने राइटर्स थे, किस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड थे? ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से रिलेटेड थे फ्रेंड्स। और इसमें 7 राइटर्स इंक्लूड थे, जिसमें क्रिस्टोफर मार्लो, रॉबर्ट ग्रीन एंड थॉमस नैश जो थे वो थे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से रिलेटेड। और जॉन लिली, थॉमस लॉज एंड जॉर्ज पील ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से थे फ्रेंड्स। और इनमें एक जो थे थॉमस किड, जो किसी भी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड नहीं थे, लेकिन फ्रेंड्स यूनिवर्सिटी विट्स के राइटर थे। तो ये क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है कि जो थॉमस किड थे वो किस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड थे, और तो फ्रेंड्स ये किसी भी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड नहीं थे। नेक्स्ट है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। ये किसने दी थी टर्म? ये विलियम जेम्स ने दी थी, और इनकी बुक थी द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, जो कि 1890 में पब्लिश हुई थी फ्रेंड्स। नेक्स्ट है आइडियल्स, ए शॉर्ट पोएम अबाउट रस्टिक लाइफ। एक ग्रामीण परिवेश के ऊपर बनी हुई जो पोएम होती है, शॉर्ट पोएम होती है, उसको बोलते हैं आइडियल्स। और यही अगर लॉन्ग पोएम हो, अगर ये लॉन्ग में आ जाए तो इसको पेस्टोरल बोलते हैं फिर फ्रेंड्स। यही पोएम रस्टिक लाइफ के ऊपर रिलेटेड जो होती है, ग्रामीण परिवेश के ऊपर, शेफर्ड्स की लाइफ पर जो रिलेटेड होती है, वो अगर लॉन्ग वे में आए तो उसको पेस्टोरल्स बोलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है इमेजिज्म, ये एक मूवमेंट था जो कि 20th सेंचुरी का मूवमेंट था, और T.E. हर्न इस फादर ऑफ इमेजेस इनको बोला जाता है, इन्होंने इसको स्टार्ट किया था। नेक्स्ट है फ्रेंड्स मेटाफिजिकल, और मेटाफिजिकल जो टर्म थी वो सैमुअल जॉनसन ने कॉइन की थी, और ये लव और रिलीजन से रिलेटेड था। 17th सेंचुरी पोएट्स ने इनको फॉलो किया था, और इन्होंने इसमें एक चीज़ को फॉलो किया था, कंसीट को ये मानते थे फार फेस्ट कंपैरिजन, एक ऐसा कंपैरिजन जो कि पॉसिबल नहीं होता है। इसको मैंने सिंपल वे में लिखा है कि कंपैरिजन बिटवीन डिसिमिलर थिंग्स, ऐसी चीज़ों के बीच में कंपैरिजन जो कि पॉसिबल नहीं होता है। जैसे स्पिरिचुअल और फिजिकल थिंग्स के बीच में कंपैरिजन इन्होंने किया हुआ है। मोस्टली रिलीजियस जो इनके वर्क्स थे, पोएम्स थी, उनमें इन्होंने कंपैरिजन किया है, जो कि पॉसिबल नहीं होता है बट इन्होंने किया है फ्रेंड्स। उसी को कंसीट बोलते हैं, और मेटाफिजिकल पोएट्स इनको फॉलो करते हैं। जॉन डन इनके फेमस पोएट थे, और ये जो टर्म थी ये सैमुअल जॉनसन ने कॉइन की थी फ्रेंड्स। नेक्स्ट है पिकारेस्क्यू नोवेल। कुछ टर्म्स ऐसी हैं फ्रेंड्स जो पहले भी एक्सप्लेन हो चुकी हैं, होती रहती हैं बीच बीच में, तो कभी कभी रिपीट हो जाता है नोट्स में, पता नहीं चलता है कि ये पहले भी लिखा हुआ है, तो प्लीज़ आप उस चीज़ को इग्नोर करें। आप ये मत बोलना कि एक ही चीज़ को बार बार आप रिपीट करते रहते हैं। आई थिंक पिकारेस्क्यू नोवेल पहले आ चुका है, जो कि एक स्पेनिश वर्ड है जो कि पिकारो से बना है, जिसका मतलब है रग का मतलब होता है घुमक्कड़ या आवारा। इसमें है एडवेंचर्स ऑफ प्रोटोगोनिस्ट लिव्स इन लो सोशल क्लास के जो प्रोटोगोनिस्ट होते हैं, हीरोज़ होते हैं, उनकी लाइफ के एडवेंचर्स इसमें दिखाए जाते हैं पिकारेस्क्यू नॉवेल्स में फ्रेंड्स। नेक्स्ट है फ्रेंड्स ड्रामा ऑफ आइडियाज़ एंड प्रॉब्लम प्लेज, और इससे रिलेटेड जो राइटर्स हैं वो है हेनरिक इब्सन, जो कि स्कॉटलैंड से थे, और इंग्लैंड से थे शाह, जो कि G.B. शाह माने जाते हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स, और प्रॉब्लम प्लेज इन्होंने लिखे हैं, और इनको इनका पोइनियर माना जाता है हेनरिक इब्सन को प्रॉब्लम प्लेज का। कैक्सटन प्रिंटिंग प्रेस ये कब आई थी फ्रेंड्स? 1475 में इस्टेब्लिश हुई थी ये। ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म जो कि 1709 में लिखा गया था और 1711 में पब्लिश किया गया था। ये एक वर्स एसे है, पोएटिक एसे है, और हीरोइक कपलेट में इसको लिखा गया है फ्रेंड्स। और इसके राइटर कौन है? इसके राइटर हैं अलेक्जेंडर पॉप, जो कि न्यो क्लासिकल एज के पोएट थे फ्रेंड्स, राइटर थे। और नेक्स्ट है ऑल फॉर लव, जो कि 1677 में वर्क आया था, हीरोइक कपलेट में लिखा गया था, और ये इंस्पायर्ड था एंटनी एंड क्लियोपैट्रा के शेक्सपियर के एंटनी एंड क्लियोपैट्रा वर्क से। मोस्टली इसका जो पूरा पैटर्न है वो एंटनी एंड क्लियोपैट्रा से ही लिया गया है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है जॉन ड्राइडन, जो कि फर्स्ट ऑफिशियल पोएट लॉरिएट थे। 1668 में इनको पोएट लॉरिएट बनाया गया था, अपॉइंटेड बाय चार्ल्स सेकंड के द्वारा इनको पोएट लॉरिएट बनाया गया था फ्रेंड्स। और इनका वर्क था डिवाइन कॉमेडी, जो कि 33 कैंटोज में डिवाइड था, जिसमें हेल, परगेटरी और पैराडाइज के बारे में लिखा हुआ है फ्रेंड्स। और जो फर्स्ट हमारे पोएट लॉरिएट थे वो वैसे बेन जॉनसन थे, जो कि 1616 में बने थे, बट वो ऑफिशियल नहीं थे फ्रेंड्स। ऑफिशियल 1668 में जॉन ड्राइडन को बनाया गया था, और ऑफिशियल तो इन्हीं से माना जाता है, लेकिन फर्स्ट अगर पूछा जाए नॉन ऑफिशियल तो वो बेन जॉनसन होंगे। ये फैक्ट कभी कभी एग्जाम में आ जाता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है रेस्टोरेशन कॉमेडी कौन सी कॉमेडी थी? कॉमेडी ऑफ मैनर्स। इमोरल इन नेचर में इमोरल थी, एनैथिक थी, लव से रिलेटेड थी, गैम्बलिंग से रिलेटेड थी, ड्रिंक से रिलेटेड थी फ्रेंड्स। और इसका एग्जाम्पल है लव इन ए टब, जॉर्ज एथर्ज के द्वारा जो वर्क लिखा हुआ है फ्रेंड्स।
नेक्स्ट है लेविएथन, जो कि एक बुक थी, थॉमस होब्स के द्वारा लिखी गई थी फ्रेंड्स। और डॉन क्विक्सोट, जो कि एक नॉवल था, स्पेनिश नॉवल था, और जो कि मिग्यूल दे कैवेंटेस के द्वारा लिखा गया था फ्रेंड्स। पोएट किसको बोला जाता है? एडमंड स्पेंसर को बोला जाता है फ्रेंड्स। और स्पेनिश ट्रेजेडी किसने लिखी थी? स्पेनिश ट्रेजेडी लिखी थी थॉमस किड ने। इलियड एंड ओडिसी को किसने ट्रांसलेट किया था? जॉर्ज चैपमैन के द्वारा इसको ट्रांसलेटेड किया गया था फ्रेंड्स। और रॉबर्ट ब्राउनिंग, मास्टर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग के मास्टर किसको माना जाता है? रॉबर्ट ब्राउनिंग को माना जाता है फ्रेंड्स। और फादर ऑफ इंग्लिश एसे थे बेकन, और लेकिन फादर ऑफ एसे माना जाता है मोंटेग्ने को। इंग्लिश एसेज को पॉपुलर किया था बेकन ने, लेकिन एसेज की जो स्टार्टिंग हुई थी वो मोंटेग्ने ने की थी फ्रेंड्स। नेक्स्ट है फ्रेंड्स वार ऑफ रोजेस, जो कि एक सिविल वार था, और 1455 से लेकर 1485 तक ये चले थी फ्रेंड्स, वार ऑफ रोजेस। और इसमें 2 पार्टीज थी, यॉर्क्स एंड लैंकेस्टर्स। और यॉर्क्स का जो सिंबल था वो वाइट रोज था, और लैंकेस्टर्स का जो सिंबल था वो रेड रोज था फ्रेंड्स। नेक्स्ट है द लाइफ ऑफ सैमुअल जॉनसन, जो कि 1791 में आई थी फ्रेंड्स। वो किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी जेम्स बोरवेल ने फ्रेंड्स। नेक्स्ट है डॉक्टर जॉनसन कौन थे? एडिटर थे, लेक्सिकोग्राफर थे, पोएट थे, एसेइस्ट थे, और लिटरेरी क्रिटिक थे एंड बायोग्राफर थे। और इन्होंने कौन से वर्क्स लिखे थे फ्रेंड्स? प्रीफेस टू द इंग्लिश डिक्शनरी का प्रीफेस इन्होंने लिखा था, जो कि 1755 में आया था फ्रेंड्स। प्रीफेस टू शेक्सपियर इन्होंने लिखा था, जो कि 1765 में आया था। और लाइफ्स ऑफ द इंग्लिश पोएट्स, जो कि 52 पोएट्स की बायोग्राफीज थी फ्रेंड्स, जो कि 18th सेंचुरी के पोएट्स थे, और जो कि 1779 में पब्लिश किया गया था फ्रेंड्स। तो ये डॉक्टर सैमुअल जॉनसन के वर्क्स थे फ्रेंड्स, इनको देख लेंगे एक बार। नेक्स्ट है ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज 1755, ये वही है जो ऊपर मैंने अभी बताया, प्रीफेस टू इंग्लिश डिक्शनरी, जो कि डॉक्टर जॉनसन, इनका नाम सैमुअल जॉनसन है। कहीं कहीं डॉक्टर जॉनसन लिखा हुआ आता है, तो कन्फ्यूज़ नहीं होंगे, और इसको जॉनसन्स डिक्शनरी भी बोलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है आर्स पोइटिका एंड द आर्ट ऑफ पोएट्री, जो कि एक पोएम थी, होरेस के द्वारा लिखी गई थी 19 BC में। और नेक्स्ट है टोटेल्स मिस्क्लेनी, जो कि 1557 में वर्क आया था फ्रेंड्स, और इसकी फर्स्ट वॉल्यूम में 271 पोएम्स थी। ये इसी का है, ऊपर वाले का नहीं है फ्रेंड्स। टोटेल्स मिस्क्लेनी में 271 पोएम्स आई थी फर्स्ट वॉल्यूम में, और जो कि एक कलेक्शन था सॉन्ग्स एंड सोनेट्स का। और ये सॉन्ग्स और सोनेट्स किसके थे, किन राइटर्स ने लिखे थे फ्रेंड्स? हेनरी हॉवर्ड, निकोलस ग्रीमाल्ट एंड थॉमस व्याट, ये इनके लिखे हुए थे। नेक्स्ट है फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जो कि 1789 में हुई थी फ्रेंड्स, और इसका जो स्लोगन था वो था लिबर्टी, फ्रेटर्निटी एंड इक्वालिटी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स रोमांटिक रिवाइवल, ये एक रिवोल्ट थी, बॉन्डेज थी अगेंस्ट क्लासिकल रूल्स ऑफ पोएट्री को दोबारा से इन्होंने इम्प्लीमेंट करने के लिए यहाँ पर रिवोल्ट किया था फ्रेंड्स। नेक्स्ट है बायोग्राफिया लिटरेरिया, जो कि 1817 में आई थी, कॉलरिज के द्वारा जो लिखी गई थी। और फ्रांसिस जेफरी ने इसमें लेक स्कूल ऑफ पोएट्स एक टर्म थी, ये दी थी। फ्रांसिस जेफरी का भी इसमें कंट्रीब्यूशन है फ्रेंड्स। और लेक पोएट्स इन्होंने किस किस को बताया था? वर्ड्सवर्थ, रॉबर्ट साउथे एंड एस.टी. कॉलरिज को इन्होंने यहाँ पर लेक पोएट्स में इंक्लूड किया था। नेक्स्ट है फ्रेंड्स विक्टोरियन ईरा कब से कब तक चली थी और क्या इसकी क्वालिटीज़ थी? 1837 से 1901 तक थी, और ये था क्लैश बिटवीन फेथ एंड रीज़न, पीस, प्रॉस्पेरिटी, नेशनल सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो ये इसकी क्वालिटीज़ थी फ्रेंड्स, फेथ और रीज़न के बीच में क्लैश था, पीस थी, प्रॉस्पेरिटी थी, और नेशनल सेल्फ कॉन्फिडेंस। उस टाइम सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ गया था। नेक्स्ट है किंग जेम्स बाइबल, जो कि 1611 में पब्लिश हुई थी फ्रेंड्स, और इसका जो ऑथराइज वर्जन था किंग जेम्स बाइबल का इंग्लिश ट्रांसलेशन कब हुआ था? ओल्ड टेस्टामेंट, जो कि 39 बुक्स में था, और न्यू टेस्टामेंट था वो 27 बुक्स में था फ्रेंड्स। नेक्स्ट है यूटोपिया, जो कि थॉमस मोर के द्वारा लिखी गई थी, और ये लैटिन में लिखी गई थी 1516 में, और इंग्लिश में लिखी गई थी 1551 में फ्रेंड्स। नेक्स्ट है गुटेनबर्ग बाइबल, जो कि 42 लाइन्स बाइबल थी, और 1464 से 1456 तक ये लिखी गई थी फ्रेंड्स। तो ये थी कुछ लिटरेरी टर्म्स जो कि मेरे नोट्स में, और इसके 2 पार्ट मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ फ्रेंड्स। आई थिंक ये लास्ट पार्ट होगा और थोड़ा लेंदी पार्ट भी होगा। तो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन फ्रेंड्स।